रांची में जैप एक ग्राउंड में दिवाली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री सोरेन ने किया। दीप प्रज्वलन, मेले में लगी 112 स्टॉल और प्रदर्शनी। उपचुनाव में जेएमएम का सोमेश सोरेन पर दाव, सोमेश सोरेन बने जेएमएम के आधिकारिक प्रत्याशी। रांची में डहरे सोहराय पदयात्रा का भव्य आयोजन, मोराबादी से जयपाल स्टेडियम तक निकाला गया जुलूस। रांची में व्यावसायिक शिक्षकों का हंगामा, शिक्षकों का 6 माह का वेतन बकाया, जेईटी कार्यालय का शिक्षकों ने किया घेराव। साहिबगंज एसपी ने की अपराध नियंत्रण की समीक्षा बैठक, एसपी अमित कुमार सिंह ने दिए सख्त निर्देश, त्योहारों को लेकर विशेष चौकसी के आदेश। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी का 34वां वार्षिक उत्सव चांडिल स्थित इंटरनेशनल होटल में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में से हैं, जो ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ भारत के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आमजन तक पहुंचाना, इसके लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। महामहिम ने कहा कि समय पर इलाज से अनेक जानें बचाई जा सकती हैं। राज्य और केंद्र सरकार स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही हैं। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों से आए चिकित्सक और विशेषज्ञ मौजूद रहे। आपको बता दें, झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी का 34वां वार्षिकोत्सव चांडिल स्थित इंटरनेशनल होटल में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में से होते हैं, जो ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ भारत के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। महामहिम ने कहा कि समय पर इलाज से अनेक जान बचाई जा सकती हैं। राज्य और केंद्र सरकार स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही हैं। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों से आए चिकित्सक और विशेषज्ञ मौजूद रहे। डॉक्टर सोमेंद्र खुमखचंद जी, डॉक्टर डी.के. मिश्रा जी, डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी, सभी आमंत्रण चैप्टर ऑफ यूरोलॉजी के 34वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के समारोह में आप सब चिकित्सकों के साथ उपस्थित रहकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लेकर आ जाते हैं और उससे अपना भी और अपने अड़ोस पड़ोस के साथियों का भी उपचार करने लगते हैं। इससे बीमारी बढ़ जाती है और जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, किसी भी असामान्य लक्षण को हल्के में न लें और जीवन पर विशेष चिकित्सक से परामर्श करें। हमें अपने खान पान और जीवन शैली के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्वस्थ आदतें ही स्वस्थ जीवन का आधार है। आज भारत विश्व में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त और सर्वसुलभ बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि केंद्र जैसी पहलें देश के करोड़ों नागरिकों के लिए आशा की नई किरणें बनकर उभरी। आदरणीय मोदी जी का दृष्टिकोण है स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत का आधार है। वास्तव में ये हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है कि वो पीड़ा हरता है और जीवन देता है और समाज में नई आशा जगाता है। एक चिकित्सक के रूप में आपकी करुणा, संवेदना और सेवा की भावना ही समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाता है। ऐसे में ईस्ट जोन चैप्टर ऑफ यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया
2025 जैसे सम्मेलन न केवल ज्ञानवर्धक हैं बल्कि हमारे समाज के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सार्थक योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है सम्मेलन न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में नए विचारों, शोधों और अनुभवों के आदान प्रदान का सशक्त मंच बनेगा। इससे न केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ होगा बल्कि झारखंड और पूरी भारत के लाखों नागरिकों को कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और मित्रों, मैं करीब लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है मैंने 8 बार, इसलिए अपने क्षेत्र में मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ। वहां जाने के बाद जब मैं चिकित्सा के विषय को देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी भी अच्छा डॉक्टर तहसील केंद्रों पर भी नहीं जाता। झारखंड मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक की। बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में घाटशिला उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिहार चुनाव को लेकर पार्टी के विस्तार की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने दीपावली और छठ महापर्व के सुचारू आयोजन, समुचित प्रबंधन को लेकर झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान मड़ुआ टांडा जाकर हस्तचाक द्वारा मिट्टी के दिए, ढकनी, बर्तन आदि बनाने वाले कुम्हार परिवार से मुलाकात कर उनकी पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय कुम्हारों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित दिए और बर्तन हमारी परंपरा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि दिवाली के अवसर पर कुम्हारों से ही दिए खरीदें ताकि उनका रोजगार बढ़े और आर्थिक रूप से वे सशक्त बन सकें। मैं कहूँगा कि यहाँ हमारे शिल्पकार लोग यहाँ पे हैं, ये लोग बहुत ही बढ़िया दिया और दीपावली से संबंधित सारी चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और सभी लोगों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग की इतनी मेहनत है कि पूरा जो हमारा शहर है और हमारा जिला है दिवाली के टाइम पे जगमगा जाता है। हम लोगों ने अभी कुछ सर्वे भी किया है आसपास के घरों का, तो हम लोग कुछ जो हमारे सरकारी बेनिफिट्स हैं उनके साथ इनको इमीडिएटली प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि उनके लाइट की कमी, रात ऐसा कह रहे हैं कि लाइट जाने के बाद जब लाइट नहीं रहे हम लोग सोलर लाइट इनको प्रोवाइड करा देंगे। कम्युनिटी टॉयलेट की आवश्यकता है, यहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है कि 10 से 12 घर हैं, तो टॉयलेट की आवश्यकता तो हम लोग कम्युनिटी टॉयलेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ के साथ हम लोगों ने नगर परिषदियों को ये भी दिया है कि हर घर में सर्वे करना और जो भी हमारे बेसिक दस्तावेज होते हैं जैसे आधार कार्ड, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जो योजनाओं में जहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि जो लगते हैं वो जो नहीं है कैंप मोड में यहाँ पे सैचुरेशन मोड में चाहिए। पर्पस ये है कि ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, हम लोग बिल्कुल करके इनको रिटर्न करें। कैंप मोड में ही इनको हम लोग सैचुरेट अगले 10 दिन में करने की कोशिश करेंगे। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? जैसा कि अभी आकांक्षा हाट किया था, उसका एक मुख्य थीम यही था कि वोकल फॉर लोकल, और हम लोग वोकल फॉर लोकल रहेंगे तो हमारे गांव के, हमारे समाज के जो लोग हैं उनको आमदनी बढ़ेगी, उनका व्यापार बढ़ेगा। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप बाजार में लोकल सामान खरीदें, लोकल जो हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें हैं जो यहाँ के कारीगरों ने बनाया है उसको खरीदें, ताकि यहाँ की आमदनी भी, लोगों की आमदनी भी बढ़े और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़े। कहीं लोग ऐसा उनका जो सामान है उसकी कहीं पर स्टॉल भी लगाई जाएगी? जी, हम लोगों ने बोला है नगर परिषद को कि एक डेजिग्नेटेड स्पेस दे देने के लिए पूरे टाउन एरिया में, जहाँ पे कुछ स्टॉल जैसा लगा देंगे और इनके सामान को हम प्रोवाइड करेंगे। साहिबगंज गंगा उफान पर है। बता दें, इस बार गंगा नदी सिर्फ खेत नहीं बच्चों का भविष्य भी बहा ले गई। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड क्षेत्र के स्थित
उत्कीर्णित विद्यालय तैमूर टोला आज गंगा की तेज धारा में समा गया। देखते ही देखते सरकारी स्कूल की दीवारें, क्लासरूम और उम्मीदें सब नदी की गहराइयों में डूब गई। इस स्कूल में नामांकित 186 बच्चे की पढ़ाई पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इलाकों के ग्रामीण दहशत में हैं और सवाल पूछ रहे हैं, कहां है प्रशासन, कहां है शिक्षा विभाग। वहीं स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद ताजुद्दीन, जो खुद इस भयावह मंजर के चश्मादीद हैं, बताते हैं कि सुबह करीब 8 बजे गंगा की तेज लहरें स्कूल को निकल गई। उनका कहना है हर साल कटाव होता है, लेकिन इस बार स्कूल ही चला गया। बच्चे अब कहां पढ़ेंगे। साधना न्यूज प्लस की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि प्रशासन को इस तबाही की भनक तक नहीं है। शिक्षा विभाग की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। तेनुघाट डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से खेत को आसना पानी में अवैध बालू उठाव कर रहे एक इंजन सहित 5 ट्रैक्टर नदी में डूब गए। नदी का जलस्तर बढ़ता देख ट्रैक्टरों में बालू लोड कर रहे मजदूरों सहित चालकों ने आनन फानन में भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस बीच ट्रैक्टर मालिक स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रैक्टरों को निकालने का प्रयास किया, परंतु नदी की तेज जलधारा के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। नदी में डूबे ट्रैक्टर किन लोगों के हैं, फिलहाल इसका अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि घटना के बाद से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बोरमो में पुलिस प्रशासन कभी कभार छापेमारी अभियान चलाती है, बावजूद इसके धड़ल्ले से अवैध बालू ढुलाई का खेल चलता रहता है। राजधानी रांची में पूर्व घोषणा के अनुसार डहरे सोहराय पर्व के उपलक्ष्य में एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा मोराबादी मैदान से शुरू होकर रेडियम रोड से होते हुए जयपाल सिंह स्टेडियम तक गई। ये सांस्कृतिक पदयात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, मंदिर नगाड़ों की गूंज और आकर्षक झांकियों से जनमानस को अपनी संस्कृति से जोड़ा गया। पदयात्रा में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। इस आयोजन में जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। ये पदयात्रा झारखंड की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकजुटता की अद्भुत मिसाल बनी। रांची में झारखंड के व्यावसायिक शिक्षकों ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्शन काउंसिलिंग कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति होने के कारण उन्हें समय पर वेतन और नौकरी की स्थिरता नहीं मिल रही है। कई शिक्षकों को पिछले 6 महीने से एक भी वेतन नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि उनकी सेवाएं सीधे सरकार के अधीन जाएं, ताकि उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी से मुक्ति मिल सके। सर, जेईपी से हम लोग आए हैं। हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और हमारी ज्वाइनिंग जो है 6 मंथ पहले हुई है और हमें 6 मंथ से वेतन नहीं मिला है और इसी डिमांड को लेके हम लोग जेईपी से आए हैं। और हुआ क्या है कि हमारे स्कूलों में 2 तरह की बीटी को अकाउंट किया गया। एक बीटी जिनको सेंट्रल फंड से पैसा मिलता है और एक बीटी जिनको स्टेट फंड से पैसा मिलता है। अभी जेईपीसी ने मना कर दिया है कि जेईपीसी स्टेट फंड का जो बिल है वो कंपनी ने पास नहीं किया है। जेईपीसी ने पास नहीं किया है, कंपनी को नहीं दिया है। अब उस चलते कंपनियां हमें बोल रही है कि हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे और इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हमें पेमेंट मिले। और ये भेदभाव सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है, ये भेदभाव बच्चों तक भी किया जा रहा है। साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय सभागार में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पिछले माह में दर्ज विभिन्न कांडों की समीक्षा करते हुए उसमें प्रगति लाने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही आगामी दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया। है दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और गोवर्धन पूजा और जो भी पूजा आ रही है उसके लिए विधि व्यवस्था के संदर्भ में एक मीटिंग आयोजित की गई है। उसी में हम समीक्षा कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं।
तो पूजा के लिए क्या दिशा निर्देश? अतिरिक्त बल कहाँ कहाँ लगेंगे, कहाँ संवेदनशील स्थान है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसी सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। छठ घाटों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, यही सब बिंदु है। धनबाद के बाबूडी स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को सांसद डुलू महतो ने किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चों के भविष्य की पहली पाठशाला बताया और सरकार की आधुनिक सुविधाओं की तारीफ की। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि जिले में 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाकर तैयार हो चुके हैं, जहां बच्चों के लिए पठन पाठन और खेल कूद की सीखने की व्यवस्था है। दीवारों पर शिक्षाप्रद चित्र बनाए गए हैं और मनोरंजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। ये पहल ICDS के तहत संचालित है। कार्यक्रम में समाजसेवी और पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए और बच्चों में मिठाई व शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। देखिए, आज इस आंगनबाड़ी केंद्र बाबूडी विवाह भवन के पीछे इस शुभ उद्घाटन में हम सबों के बीच हमारे अंचलाधिकारी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद, हमारे सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई नितिन भाई भैया जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई मनोज मुलाकात जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, हमारे CDPO मैडम, हमारे और तमाम हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के सभी सहायिका दीदियों, आज बहुत खुशी और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के बीचों बीच ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का शुभ उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आंगनबाड़ी केंद्र मां के बाद दूसरा अगर गुरु होता है या बच्चा जो होता है, उनका पहला कदम आंगनबाड़ी से ही प्रारंभ होता है। सिर्फ तो आप लोग देख ही रहे हैं जो इतना खूबसूरत आंगनबाड़ी है और बच्चों के लिए जो एकदम फ्रेंडली है, उनके एनवायरनमेंट के लिए है। बच्चे देखकर इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारे इस आंगनबाड़ी केंद्र में अटेंडेंस भी बढ़ा है। जब से ये केंद्र बना है तो बच्चों ने इसको देखकर और भी बच्चे आने लगे और पेरेंट्स भी खास करके अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं और प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। आप अंदर देखेंगे बच्चों के प्री स्कूल मटेरियल्स बहुत सारे दीवारों पे किए हुए हैं, जैसे ABCD है 1 2 3 4, ताकि बच्चे यहाँ से सीख कर जाएंगे और स्कूल में फिर उनका एडमिशन होगा तो स्कूल में उन्हें ये रेडीनेस हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो स्कूल जाएं और वहाँ पे उनको दिक्कत। बेरमो में चंद्रपुरा DVC पावर प्लांट में करीब 650 AMC और ARC मजदूरों का लंबे समय से वेतन और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स ट्रेड यूनियन के तहत मजदूरों ने प्लांट गेट पर प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। गिरिडीह सांसद डुलू महतो ने प्रबंधन से मिलकर मजदूरों से हित में रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन आश्वासन के सिवा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ने बोकारो उपायुक्त से बातचीत कर 18 तारीख को DVC चेयरमैन के आगमन पर मामले की पुनः चर्चा का भरोसा लिया। मजदूर 18 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मांगों का समाधान होगा या फिर और इंतजार करना पड़ेगा। DVC प्रबंधन भी दिए हैं। अब 18 तारीख को बैठक है, इस पर क्या निर्णय होता है देखिए, नहीं तो फिर इसका लड़ाई लड़ा जाएगा। कई बैठक की दौर हो चुकी है। हाँ, 2-3 बार तो बैठक हो चुकी है। आई लोगों का जो मजदूरों का मांग है एकदम जायज मांग है, बहुत लंबे समय से 20 साल से 15 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है, कोई लिस्टेड नहीं हुआ है। आखिर किसी तरह का कोई अप्रिय घटना घट जाए तो इसका जवाबदेही कौन होगा? और आज DVC यहाँ तक पहुंचा है तो इन लोगों का देन है, इन लोगों का खून पसीना का देन है कि आज DVC यहाँ तक पहुंचा है। DVC का कर्तव्य बनता है कि इन लोगों का कैसे हम सूचीबद्ध करें, कैसे इसको परमानेंट करें, इस पर विचार करना चाहिए। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, इसके लिए अगर नहीं हुआ तो लोकसभा में भी मामला को उठाएंगे। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के सुमूल कोंदा गांव में जून महीने से अब तक राशन नहीं मिलने से आक्रोशित कार्डधारकों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम आवेदन सौंपते हुए बकाया अनाज उपलब्ध कराने और जिम्मेदार डीलर समूह पर कार्रवाई की मांग की। कार्डधारकों का कहना है कि बनिया डांगल स्वयं सहायता समूह द्वारा जून और जुलाई में फिंगरप्रिंट लेने के बावजूद भी उन्हें अनाज नहीं दिया गया। शिकायतें देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। इस मामले पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी ने कहा कि जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चावल नहीं देता है, इसलिए हम लोग आया है और इस महीने का भी पता नहीं कहाँ देगा, कब देगा, अभी तो नहीं हुआ। हम लोग गया था एक बार डीसी के पास, वो बोला देगा, अभी तक उसने कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए नहीं चावल नहीं देता है अभी तक। आदिवासी बहुल ग्राम है हमारा, जहाँ आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का आदमी है हम लोग सब। 4 महीना से चावल हम लोगों को नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों को सिमुलकोंदा गांव का भूखमरी पैदा होगा। इतना भूखमरी हो गया है कि चावल घर पर किसी के पास 1 किलो भी चावल नहीं है। इसलिए हम लोग प्रखंड पुंडरीक परिसर में धरना देने के लिए तैयार है, लेकिन आज वीडियो साहब नहीं रहने के कारण बड़ाओं को हम लोग आवेदन दिए हैं, जिस आवेदन पर हम लोगों को बुलाया गया कि उन लोगों को कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड के बड़ा बास्को पहाड़ गांव के लोगों ने सरकारी उदासीनता से तंग आकर खुद सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया है। वर्षों से सड़क की मांग के बावजूद प्रशासन के चुप्पी से नाराज ग्रामीण अब फावड़ा और कुदाल लेकर सड़क बना रहे हैं। इस कार्य में युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे ये पहल चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़क न होने से बीमारों को खाट पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। उन्होंने कहा, अगर सड़क सरकार नहीं बनाएगी तो हम खुद बनाएंगे। उनकी ये कोशिश आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है। जामताड़ा में पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय में डिलेक्सिया जागरूकता माह के तहत रैली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधान अध्यापक दुलाल हाजदा ने नेतृत्व में लाल रंग की पोशाक में छात्र छात्राओं ने विद्यालय से पंचायत भवन तक जागरूकता रैली निकाली। रैली का उद्देश्य डिलेक्सिया जैसी न्यूरोबायोलॉजिकल विकार के प्रति समाज को जागरूक करना था। पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने अक्षरों के भ्रम को दर्शाया। शिक्षक, अभिभावकों और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने डिलेक्सिया के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रभावित बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का संकल्प लिया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिंदा पाथर के प्रभारी प्रधानाध्यापक आज 16 अक्टूबर 2025 को आज हम लोग एक वॉक फॉर डिस्लेक्सिया का एक प्रभात फेरी हम लोग निकाले, जिसमें आपका पीड़ित इस बीमारी से जो पीड़ित है, पढ़ने लिखने और भाषा बोलने में असमर्थ रहता है या उस बीमारी से जो पीड़ित है, उन सभी को जागरूक करने के लिए आज एक पदयात्रा हम लोग निकाले। करोड़ों की लागत से बनी चास के नवनिर्मित 4 लेन सड़क पर बड़ी लापरवाही सामने आई। धर्मशाला मोड़ से पुरुलिया जाने वाली मुख्य सड़क पर इस काम को करने वाले पथ निर्माण विभाग कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर सड़क धंस गई है, जहां लोगों को हादसे से बचने के लिए टहनियां और लाल कपड़ा लगाकर उसे चिन्हित किया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग चास नगर निगम में जलापूर्ति योजना के तहत सड़क के नीचे पाइप बिछाने वाली एजेंसी को दोषी ठहरा रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करने की मांग की है। अगर गाड़ी लेके आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कब का घटना है? कल का है। कैसे घटा है? कुछ पाइप फट गया है चास नगर निगम का। अच्छा। इस जगह पे गाड़ी का तो देखे कि यहाँ बगल में पानी भरने लगा और पानी भरने लगा, उसके बाद हम लोग रिंग पे जो अपना उठाए और अपना साइड चले गया। मतलब कैसे मैंने रोड पूरा एकदम गड्ढा बन गया? कैसे गड्ढा? तो कल शाम को था नहीं, खाली पानी भर गया था इस जगह पे। उसके बाद क्या हुआ? फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।